कमाई कमा लेना तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। जो भगवान के शुभ कार्य में तुम्हारा ये धन लग जाएगा वो तो आपके काम आ जाएगा, मगर यहाँ कुछ भी लुटा लेना, इधर उधर पैसा बर्बाद कर देते हैं लोग, मगर भगवान के शुभ कार्य में कोई 10 रुपए मांगेगा तो वहां से 5 रुपए की उम्मीद है। डॉक्टर को दे देंगे, डॉक्टर कहे 10 लाख रुपए चाहिए, वो चाहे कहीं से ही व्यवस्था करे, वो 10 लाख रुपए लाएगा और डॉक्टर को दे देगा। वो 10 लाख रुपए तुम्हारे किसी काम के हैं? नहीं है ना। और तुम भगवान की कथाओं में या भगवान के सत्संग में तुम दान करोगे, उसका पुण्य भी मिलेगा और यश की प्राप्ति भी होगी। बोलना पड़ेगा, मगर ये इंसान कुछ समझ नहीं पाता। आप कभी वृंदावन आना, वृंदावन की महिमा। वृंदावन में एक पागल बाबा का मंदिर है। वो अपने जमाने के एक जज थे। तो एक ठाकुर जी का भक्त था। उस भक्त ने एक अमीर से पैसे ले लिए, यानी सेठ से। कहा कि मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगा, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो सेठ ने पैसे दे दिए। तो वो भक्त बेचारा जितने कमाता उसमें थोड़े पैसे उस सेठ को दे आता। पढ़ा लिखा तो भक्त नहीं था बेचारा, भोला भाला था। तो सेठ से कहता कि ये डायरी है, इस डायरी में डेट डाल दो, दिन डाल दो, जिससे कि मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो कुछ नहीं लिखता, वैसे पेन चला देता। वो कहता हाँ हाँ मैंने लिख दिया, आप ले जाइए। उसने समय के अनुसार, और जब वो किस्त जमा करता था तो बांके बिहारी के मंदिर में जाता और भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु आज मेरी इतनी किस्त जमा हो गई है। तो समय पर उसने सब पैसा लौटा दिया और सेठ से कहा कि आज सारा पेमेंट हो गया है, आप इस पे साइन कर दो। तो वो सेठ कहने लगा कि तुमने किसके सामने दिए थे पैसे? कोई गधा है? गधा बुला कर लाइए। तो गरीब भक्त कहने लगा सेठ इतनी बेईमानी मत करो, मैंने तो आपके पैसे दिए हैं और डायरी में मैं लिखे लाया हूँ, लिखा के ले गया हूँ। कहेगा वो डायरी कहाँ? डायरी लेके आओ। भोला भक्त था, उस डायरी को लेके गया, सेठ को दिखाया, देखो ये है। कहने से कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई गधा है? आज भक्त इतना परेशान हुआ, भगा भगा बांके बिहारी के मंदिर में गया और कहा ठाकुर जी जब जब मैंने किस्त दी थी तो मैंने आपको बताया था, मैं तो गरीब हूँ, अब वो सेठ मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूंगा? आप ही मेरी सहायता कीजिए नाथ। आज भक्त भगवान से शिकायत करके आया। जैसे ही घर आया तो सेठ ने बुलाया कि गधा आया नहीं। तो भक्त ने कहा कि गधा जरूर आएगा। कुछ दिन बीते, उस सेठ ने मुकदमा डाल दिया हाई कोर्ट में। जैसे ही भक्त भी था, सेठ भी था, तो जज ने बुलाया भक्त को कि आपका कोई गधा है? गधा हो तो उसे बुला कर लाइए। उसे इतना अटूट विश्वास था बांके बिहारी पे, इतना विश्वास था अपने गोविंद पे, इतना विश्वास था परमपिता परमात्मा पे। उसने कहा कि मेरा गधा जरूर आने वाला है। जैसे ही ये बात भक्त बोल ही रहा था, इतने में ही मेरे बांके बिहारी एक बूढ़ा रूप बनाकर कोर्ट में प्रकट हो गए। बोलना पड़ेगा,
जैसे ही भक्त ने देखा, उस बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मैं तेरा गधा हूं। भक्त ने कहा जज साहब आप देख लीजिए मेरा गधा आ गया है। आज जो हमारा छलिया है ना ये कन्हैया, इसकी मुस्कुराहट ऐसी है कि सभी को पता चल जाता है कि ये नटखट है, कन्हैया है। जैसे ही जज ने बूढ़े बाबा को देखा, भगवान ने मुस्कुराया और जज तो इनकी पागल हो गया। देखते ही सुध बुध भूल गया और उसके मुख से निकल गया कि ये गरीब भक्त निर्दोष है, इसे दोषी बनाया जा रहा है, और उसने सहन कर दिए। और वो बूढ़ा वहां से अंतर्ध्यान हो गया इतना कहकर। जैसे ही जज को होश आया, उस भक्त से पूछा कि भैया तुम कहाँ से आए हो? वहाँ ने कहा कि हम वृंदावन से आए हैं। कह ले जो बूढ़ा आपकी गवाही देने के लिए आया था वो कहाँ रहता है? तो भगवान भक्त कहने लगा वो कहीं नहीं रहता, वो तो सिर्फ वृंदावन में रहता है। जैसे ही जज ने सुना और वो इतना पागल हो गया भगवान के उसमें, इतना पागल हो गया, और आज अपने बच्चों को बुलाया और उसने अपने बच्चों को जज की कुर्सी दे दी और कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और अपनी नौकरी में ठोकर मारकर सीधा वृंदावन चला आया। बोलना पड़ेगा। और आज वही पागल बाबा के नाम पर भैया बैठे हुए साक्षी हैं, करोड़ की संपत्ति उनके नाम है। आज भी दुनिया उन्हें पूज रही है। इतना विशाल मंदिर बना हुआ है कि चोटी पर तुम चढ़ जाओगे तो पूरे वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे आपको। आज उनकी भक्ति धन्य है। तभी तो कहते हैं, एक लाइन सुनाऊंगी ज्यादा नहीं, कथा और भी है। वो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी मधुर हो जाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तो मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात हरि में भाए। रात हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना मेरा हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जब संतों से मिलन हो जाए और भगवान की याद तुम्हें सताने लगे, समझ जाना कि भगवान से मिलना अब आसान हो गया है। और क्या कहा फिर ये कवि ने? जब पति की याद सताए, जब पति की याद सताए, तब इतना समझ लेना तेरा माया से मिलन होगा।
प्रभु इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। प्रभु इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। भगवान से मिलने की दो ही पहचान है। जब जब तुम्हारे जीवन में संतों का आगमन हो, जब जब आपके जीवन में गुरुओं का आगमन हो, तो समझ जाना कि हमारे भगवान से मिलन होने वाला है। कल हमारे और आपके बीच में हमारे कन्हैया आए। गोकुल में इतनी बधाई लग रही है, इतनी खुशियां छाई हुई हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।